हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं बुखार में इस्तेमाल करने वाले सभी एंटीबायोटिक दवाइयों के बारे में। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आया था कि बुखार में कौन से एंटीबायोटिक को मिला करके दिया जाता है, तो आज आप लोगों को सभी एंटीबायोटिक दवाइयों के बारे में बताने वाला हूँ कि बुखार में कौन कौन से एंटीबायोटिक को मिला करके दिया जा सकता है। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो एंटीबायोटिक अगर हम लोग बात करें तो एंटीबायोटिक जो होता है ये दो वर्ड से मिलकर के बना होता है। एक होता है एंटी प्लस बायोटिक। एंटीबायोटिक का क्या मतलब होता है, आप सभी लोगों को पहले तो ये समझना पड़ेगा कि एंटीबायोटिक दवा का क्या काम होता है। तो सबसे पहली बात, एंटीबायोटिक दवाइयाँ क्या होता है। दोस्तों, एंटीबायोटिक मेडिसिन एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है, उनसे फाइट करने का ये काम करता है। समझ गए। जो लोग शुद्ध हिंदी में जानना चाहते हैं जान लीजिए, एंटीबायोटिक दवाइयाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने का काम करता है, उसको किल करने का काम करता है, उसको रोकने का काम करता है, उसका जो ग्रोथ होता है उसको ये रोकने का काम करता है। और इस प्रकार की दवाइयों को हम लोग बोलते हैं कि ये दवाइयाँ एंटीबायोटिक मेडिसिन हैं। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा अभी कि एंटीबायोटिक दवा क्या होता है और एंटीबायोटिक दवा का क्या काम होता है। ये दो बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि कौन से कॉमन मेडिसिन होता है जो को पहले तो बुखार को ठीक करने के लिए दिया जाता है और साथ ही साथ बुखार में मिक्स करके एंटीबायोटिक मेडिसिन को भी दिया जाता है। तो आप सभी लोगों को ये कॉमन बात तो पता ही होगा कि बुखार को ठीक करने के लिए पैरासीटामॉल मेडिसिन दिया जाता है। पैरासीटामॉल का काम क्या होता है, ये हमारे शरीर के पेन एंड फीवर दोनों को ठीक करने का काम करता है, हमारे शरीर के टेम्परेचर को ये मेंटेन करने का काम करता है और साथ ही साथ हमारे शरीर में अगर दर्द हो रहा है तो उस दर्द को भी ये ठीक करने का काम करता है। पैरासीटामॉल टेबलेट अलग अलग एमजी का आता है, 650 mg का भी आता है, 500 mg का भी आता है, 250 mg का भी आता है। बच्चों के लिए सिरप भी आता है बहुत ही लो mg का। तो ये अलग अलग mg का आता है जिनका काम होता है कि ये बुखार को और शरीर में दर्द को ये ठीक करने के लिए दिया जाता है। तो ये बातें तो कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पर बात आता है कि हम लोग इसके साथ में एंटीबायोटिक मेडिसिन को मिला करके देते हैं। तो कौन से मेडिसिन को दिया जा सकता है, अब बात करते हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करने जा रहे हैं सम एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले एंटीबायोटिक मेडिसिन की बात करें तो दोस्तों, सबसे पहला जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो है सेफेक्साइम टेबलेट, जो कि इसको आप लोग बुखार में दे सकते हैं मिला करके, जो कि है सेफेक्साइम टेबलेट, जो कि ये महासेप के नाम से भी ज़्यादातर फेमस होता है। ये दोस्तों जो टेबलेट है ये 200 mg का टेबलेट है, जो कि अगर हम बात करें तो ये डिस्कवरी किया गया है मैनकाइंड कंपनी के द्वारा। समझ गए। ये सारी बातें यहाँ पर लिखा रहता है, इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन है। अगर हम बात करें तो ये मेडिसिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें कि इसको कितने डोज में दिया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन दिन भर में एक एक टेबलेट 2 बार दिया जाता है, वो भी आफ्टर मील, खाना खाने के बाद एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम को दिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। अगर ये मेडिसिन नहीं देते हैं तो इसके जगह पर आप और भी कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं जो कि आप दे सकते हैं। दोस्तों, ये भी फीवर में दिया जाता है एंटीबायोटिक मेडिसिन, जिसका नाम है सेफोडॉक्सिम टेबलेट। अगर हम बात करें तो सेफोडॉक्सिम टेबलेट जो है ये भी 200 mg का टेबलेट है, जो कि एक प्रकार का इंडियन फार्माकोपिया का ये टेबलेट है। दोस्तों, हम बात करें ये जो सेफोडॉक्सिम टेबलेट है ये मोनोसेप ओ के नाम से भी ज़्यादातर जाना जाता है। 200 mg का ये टेबलेट है, इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन है, जो कि मोनोसेप है। ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करता है और इसीलिए इसको बुखार में दिया जाता है। अगर हम बात करें इनका डोज क्या होता है, एक टेबलेट दिन भर में 2 बार दिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। एक टेबलेट सुबह दिया जाता है, एक टेबलेट शाम को दिया जाता है, आफ्टर मील खाना खाने के बाद इसको दिया जाता है। और ये दोस्तों जो दवा है ये एरिस्टो कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कुछ और भी एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, जो अगला एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो है सिप्रोफ्लॉक्सिन टेबलेट, जो कि ये सिप्लॉक्स के नाम से ज़्यादातर जाना जाता है। ये 500 mg का टेबलेट है। दोस्तों, हम बात करें तो ये सिप्लॉक्स के नाम से जाना जाता है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसका कंपोजिशन है सिप्रोफ्लॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट, जो कि ये सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया गया है। कंपनी का नाम नीचे लिखा रहता है कि ये किस कंपनी का दवा है, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन है। अगर हम बात करें ये IP क्या लिखा गया है, तो ये फार्माकोपिया को बताने का काम करता है कि ये दवा किस फार्माकोपिया का है। जैसे कि IP लिखा है या फिर BP लिखा है
या फिर यूएसपी लिखा गया है। तो इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है आप सभी लोगों को पता रहना चाहिए। दोस्तों अगर किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में आईपी लिखा गया है तो इसका मतलब होता है कि ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का दवा है। अगर मान लीजिए वहीं पर दवाइयों के नाम के बगल में बीपी लिखा गया है तो इसका मतलब ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। और अगर मान लीजिए किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में यूएसपी लिखा गया है तो इसका मतलब ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का दवा है। तो ये दवा में देखिए क्या लिखा गया है, इंडियन फार्माकोपिया का ये दवा है क्योंकि आईपी लिखा गया है। इसके पहले आप लोगों को बताए हैं सेफोडॉक्सिम टैबलेट के बारे में, यहाँ पर भी आईपी लिखा गया है, ये भी आपका इंडियन फार्माकोपिया का दवा है। इसके पहले आप लोगों को बताए हैं सेफेक्साइम टैबलेट के बारे में, ये भी आपका इंडियन फार्माकोपिया का दवा है। तो ये तीनों के तीनों एंटीबायोटिक मेडिसिन। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूँ जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा, जो कि ये सब के सब एंटीबायोटिक मेडिसिन इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन है। तो ये जो होते हैं ये फार्माकोपिया को बताने का काम करते हैं कि ये दवा किस फार्माकोपिया का है। जैसे सेफेक्साइम में आप लोगों को दिखा दिए, सेफोडॉक्सिन टैबलेट में भी आपको दिखा दिए हैं और सिप्रोफ्लॉक्सिन टैबलेट में भी आपको दिखा दिए हैं। दोस्तों हम बात करें सिप्रोफ्लॉक्सिन टैबलेट के डोज के बारे में तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन ओडी से बीडी आप दे सकते हैं, वो भी आफ्टर मील खाना खाने के बाद। इस एंटीबायोटिक को दिन भर में 1 से 2 बार दिया जा सकता है, समझ गए। तो ये भी बुखार में इसको भी मिला करके दिया जाता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये मेडिसिन होता है। कुछ और भी एंटीबायोटिक मेडिसिन की अगर हम बात करें तो दोस्तों जो अगला एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो है क्लिंडामाइसिन कैप्सूल। क्लिंडामाइसिन कैप्सूल जो है दोस्तों ये इंडियन फार्माकोपिया का ये भी कैप्सूल है। अगर हम बात करें तो ये क्लिंडाटाइन के भी नाम से ज़्यादातर जाना जाता है। ये दोस्तों मैनकाइंड कंपनी के द्वारा डिस्कवरी किया गया है। अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है, जो कि इसको भी बुखार में दिया जाता है। अगर किसी को बुखार हो जाता है तो जितने सारे एंटीबायोटिक आपको बता रहे हैं ये सारे एंटीबायोटिक नहीं दिए जाते हैं, इनमें से कोई एक एंटीबायोटिक दिया जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं जो कि कमेंट में पूछते हैं कि क्या ये सारे एंटीबायोटिक को देना है, तो सारे एंटीबायोटिक को नहीं देना है, इनमें से कोई एक एंटीबायोटिक मेडिसिन को दिया जाता है, समझ गए आप लोग। तो ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका नाम है क्लिंडामाइसिन कैप्सूल, जो कि क्लिंडाटाइन के नाम से ये फेमस होता है। अगर हम बात करें तो ये डिस्कवरी किया गया है मैनकाइंड कंपनी के द्वारा। इनके डोज की बात करें तो एक टैबलेट ये कैप्सूल है, एक कैप्सूल दिन भर में 2 बार लिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद इसको लिया जाता है, समझ गए आप लोग। ये ओडी बीडी टीडीएस क्या लिखा गया है जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं डोज में, उसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए कि दोस्तों दवाइयों के डोज को 60 वर्ड में लिख दिया जाता है। जैसे कि लिख दिया जाएगा ओडी हो गया, या फिर लिख दिया जाएगा बीडी, या फिर लिख दिया जाएगा टीडीएस, या फिर वहाँ पर लिख दिया जाएगा क्यूआईडी। तो इन सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है दोस्तों। ओडी का मतलब होता है कि दवा को दिन भर में केवल और केवल 1 बार ही खाना है। बीडी का मतलब होता है कि दवा को दिन भर में 2 बार खाना है। टीडीएस का मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 बार खाना है। और क्यूआईडी अगर लिखा मिल जाए तो इसका मतलब होता है कि दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। तो ये दवाइयों के डोज को 60 वर्ड में लिख दिया जाता है जिससे किसी को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, समझ गए। तो ये मेडिकल छात्रों को पता रहना चाहिए। और कभी कभी डोज में लिख दिया जाता है AM मतलब आफ्टर मील एंड BM मतलब बिफोर मील। आफ्टर मील का मतलब होता है खाना खाने के बाद दवा को खाना है, बिफोर मील का मतलब होता है दवा को खाना खाने के पहले खाना है। तो ये कुछ कॉमन बातें होती हैं जो कि आप सभी लोगों को पता रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि देखिए हमेशा ये सारी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं रहेगा तो आप यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये चीज़ क्या लिखा गया है और मैं आप लोगों को इतने देर से यहाँ पर क्या बता रहा हूँ। तो इसीलिए ये सारी बात आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ और भी अगले एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जो अगला एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो है ओफ्लॉक्सिन टैबलेट। ओफ्लॉक्सिन जो टैबलेट है ये जेनफ्लॉक्स के भी नाम से ज़्यादातर फेमस होता है। ये 200 mg का दोस्तों टैबलेट है। हम बात करें कि ये डिस्कवरी किया गया है किस कंपनी के द्वारा, तो ये मैनकाइंड कंपनी के द्वारा डिस्कवरी किया गया है, समझ गए। ओफ्लॉक्सिन टैबलेट जो होता है ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन होता है। और इसको भी अगर किसी को बुखार हो जाता है तो उसमें आप लोग इसको भी मिला करके दे सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें कि इनका डोज क्या होता है तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन ओडी से बीडी आप दे सकते हैं 1 टैबलेट, या फिर दिन भर में 1 टैबलेट 2 बार, वो भी खाना खाने के बाद इसको लिया जाता है, समझ गए आप लोग। अगर मान लीजिए 1 टैबलेट लेते हैं दिन भर में तो खाना खाने के बाद सुबह में 1 टैबलेट ले रहे हैं तो कल अगले दिन 1 टैबलेट फिर उसी टाइम खाना खाने के बाद लेंगे, समझ गए आप लोग। तो ये भी बातें पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अगले एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में।
अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर इतने सारे एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में बताए हैं जो कि बुखार में इसको दे सकते हैं आप मिक्स करके। लेकिन इतने सारे एंटीबायोटिक बताए हैं आप लोगों को, जैसे कि आपको बताए हैं सेफेक्साइम टेबलेट के बारे में, जो कि ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है जिसको आप बुखार में मिक्स करके दे सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को सेफोडॉक्सिन टेबलेट के बारे में भी बता दिया हूँ। उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया है सिप्रोफ्लैक्सिन टेबलेट के बारे में, जो कि ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है जो कि इसको आप बुखार में मिक्स करके दे सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को मैंने बताया है क्लिंडामाइसिन कैप्सूल के बारे में, जो कि इसको भी आप बुखार में मिक्स करके दे सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को मैंने बताया है एक और एंटीबायोटिक के बारे में, जो कि है ओफ्लैक्सिन टेबलेट, जो कि जेनफ्लैक्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में बताए हैं जो कि आप इसको फीवर में मिक्स करके दवाइयों में दे सकते हैं। लेकिन इतने सारे दवाइयों को बताए हैं, क्या इतने सारे दवाइयों को लेना है? इनमें से कोई एक दवा को लेना है, ये सारे एंटीबायोटिक क्यों नहीं लेना है? इतना बात समझ गए। लेकिन यहाँ पर एक मेन मुद्दा आता है कि ये जो सारे के सारे एंटीबायोटिक मेडिसिन आपने बताया है, क्या इन सारे दवाइयों में से इन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट भी होता है? तो बिल्कुल इनके साइड इफेक्ट भी देखे जाते हैं। तो इनके साइड इफेक्ट क्या देखे जाते हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि साइड इफेक्ट जानना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे आप लोग परेशान ना हो कि लक्षण क्यों देखा जा रहा है, हमने तो दवा खाया है लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों देखे जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको ये दवाइयों के साइड इफेक्ट भी जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। दोस्तों हम साइड इफेक्ट की बात करें तो इनमें देखा जाता है, अगर मान लीजिए आपने इतने सारे एंटीबायोटिक्स में से कोई भी एक एंटीबायोटिक खाए हैं, अगर वो दवा अपना कोई भी साइड इफेक्ट दिखाता है तो वो दिखा सकता है डायरिया, मतलब बार बार दस्त करना, बार बार स्टूल पास करने जाना, दिन भर में 2 बार 3 बार 4 बार स्टूल पास करने जा रहा है। नोजिया मतलब जी मचला रहा है, जैसे कि उल्टी हो जाएगा या फिर उल्टी ही हो रहा है, या फिर स्किन पर रेजेज बन गया है, लाल लाल चकत्ते बन गए हैं, या फिर हमारे पेट में दर्द हो रहा है, पेट में इरिटेशन हो रहा है। तो इन सारे जो लक्षण देखे जाते हैं, ये लक्षण देखे जाते हैं अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी एंटीबायोटिक अपना साइड इफेक्ट दिखाता है, तो साइड इफेक्ट में दोस्तों ये लक्षण देखे जा सकते हैं। क्योंकि ये दवाइयां अगर अपना कोई भी साइड इफेक्ट दिखाएगा तो यही दिखा सकता है। डायरिया हो सकता है, जी मचला सकता है। डायरिया का मतलब होता है हिंदी भाषा में इसको बोलते हैं दस्त। नोजिया का मतलब होता है जी मचलाना। वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी होना। स्किन पर रेजेस मतलब लाल लाल चकत्ते बन सकते हैं। इरिटेशन स्टमक का मतलब होता है पेट में जलन होना, पेट में दर्द होना। ये सारे प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। तो ये इनके होते हैं साइड इफेक्ट, जो कि आप सभी लोगों को ये पूरी तरह से पता रहना चाहिए। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को मैंने क्या क्या बात बताया है एक बार जल्दी से फिर जान लीजिए। ये एंटीबायोटिक ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जो कि आप इसको बुखार में मिक्स करके दे सकते हैं। जैसे कि आपको बताएं ओफ्लैक्सिन टेबलेट के बारे में, पहले बताएं उसका क्लिंडामाइसिन के बारे में, क्लिंडामाइसिन के पहले आप लोगों को बताएं सिप्रोफ्लैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट के बारे में, इसके पहले आप लोगों को सेफोडॉक्सिन टेबलेट के बारे में बताएं जो कि मोनोसेफ के नाम से फेमस होता है, और इसके पहले आप सभी लोगों को मैंने बताया है सेफेक्साइम टेबलेट के बारे में जो कि महासेफ के नाम से फेमस होता है। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में बताए हैं जो कि आप इसको फीवर की दवाइयों में मिक्स करके दे सकते हैं। और फीवर के ट्रीटमेंट के लिए पैरासीटामोल टेबलेट दिया जाता है। अगर बुखार एडल्ट एज के लोगों को बहुत ज़्यादा हो गया है तो डोलो 650 mg का दिया जाता है। थोड़ा बहुत नॉर्मल है तो 500 mg का दिया जाता है। ठीक, तो mg अलग अलग होते हैं। ये सारी चीज़ों को देख करके दिया जाता है। तो ये पूरी तरह से बात खत्म होता है। आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में? अगर आप लोगों को समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा। समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपना रिप्लाई जरूर करना, क्योंकि मैं आप सभी लोगों का हर एक लोगों का कमेंट देखता हूँ। दोस्तों अगर आप लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। सर्च करेंगे सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, जो चैनल का नाम है। एसओपी सर्च करेंगे तो केवल नहीं मिलेगा, पूरा नाम सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी जो चैनल का है वो पूरा सर्च करेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा। आप वहां पर हमें फॉलो करके वहां पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।